बिरसा मुंडा पे इतना भरोसा करता था, उन आदिवासियों ने इतना भरोसा कर लिया था कि वो जो कहते थे वो करने को तैयार था। वो पूरा समुदाय, आदिवासी समुदाय पूरा, है ना? तो वो इतना हद तक भरोसा था कि जान तक देने के लिए तैयार था देश के लिए। यदि वो कहते कि मर मिटो, तो इसके लिए पूरे आदिवासी समुदाय तैयार था। फिर क्या हुआ? बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। इतने अधिक इनमें जो है क्रांति की भावना से ये ओतप्रोत थे। इनके जो है इनकी लगनशीलता देखकर, इनके युद्ध करने की कौशल देखकर, मतलब रणनीति बनाना। तो अंग्रेज शासक जो थे उस समय किसका शासन था? अंग्रेज़ों का शासन था। उनके क्या हुए? होश उड़ गए। और फिर वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें जेल में बंद करने के लिए बेचैन हो उठा और अपने सिपाहियों को यहाँ वहाँ भेज दे रहा। फिर क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? ये तो वैसे तो बच जाते थे, निकल जाते थे बच के, हाथ नहीं आते थे अंग्रेज सिपाहियों के। लेकिन एक दिन क्या हुआ बच्चों? एक दिन जब ये सो रहे थे अपने घर में रात को, तो उन्हें आकर के सिपाही पकड़ के गिरफ्तार करके ले गया। वो दिन कौन था? वो दिन था 8 अगस्त 1895, 8 अगस्त 1895। उन्हें अंग्रेज सिपाही गिरफ्तार करके ले गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जा रहे थे, सिपाही ले जा रहा था जेल, तो उस समय उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। पूरे आदिवासी समुदाय की भीड़ जो है वहाँ पर उमड़ पड़ी थी। सारे लोग उन्हें देखने, उनसे मिलने के लिए आ पहुँचे थे। और उन्हें 2 वर्षों तक जेल में बंद किया गया। किस जुल्म के कारण? उन्हें क्या जुल्म इल्ज़ाम लगाया? कि लूट-पाट का इल्ज़ाम लगाया, लोगों को भड़काने का इल्ज़ाम लगाया, सरकार के खिलाफ भड़काने का। और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई। वो 2 साल तक जेल में बच्चे बंद रहे, जानते हैं? 2 साल तक जो वो जेल में बंद थे, वो जेल में चुप नहीं थे एकदम, मतलब वैसे तो फिज़िकली कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ से वो योजना सोच रहे थे कि अब जो हमें बाहर निकलना है 2 वर्षों के बाद, तो अब हमको क्या करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे वैसे योजना बनाते थे। जैसे कि हम सभी को जब कहीं कभी बाहर जाना होता था पहले, अभी नहीं, इस कोरोना काल में नहीं, लेकिन पहले जो 2-3 महीने बाद भी हमें कहीं जाना है, तो हम लोग पहले से ही प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अच्छा या वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वहाँ घूमेंगे। इसी तरह से वो जेल में उन्हें क्या लगन थी उस समय? ललक क्या थी? कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। तो वो जेल में क्या करते थे उस समय? चुप रहते थे और सोचते थे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है जेल से बाहर निकलने के बाद। 2 वर्षों के बाद फिर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। जब वो जेल से रिहा हुए थे, यानी कि आज़ाद हुए थे, वहाँ उन्हें छोड़ा गया था जेल से, तो उस समय उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिए आए। कब उन्हें रिहा किया गया था जेल से? 30 नवंबर 1897 को, यानी 30 नवंबर 1897 को। 95 में पकड़ा गया था उन्हें, वो गिरफ्तार हुए थे 8 अगस्त 1895 को। और छोड़ा कब गया? 30 नवंबर 1897, यानी 1897 को। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का दिन था, यानी कि बहुत ही खुशी का दिन था। सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि बिरसा मुंडा जो आ रहे थे रिहा होके, बहुत सारे लोग खुश थे, है ना? बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप नहीं रह सके। वो जेल से जब छूट के आए तो चुपचाप ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे घर में। उन्होंने तो योजना बना ली थी मन ही मन की, उनको कैसे इस स्वतंत्रता संग्राम के में जो है योगदान देना है अपने मुंडा पूरे समुदाय के साथ, आदिवासी समुदाय के साथ। तो वो इसमें एकदम बहुत ही तन मन से जुट गए। और हाँ, अपने समुदाय के लोगों पे उन्होंने किसी तरह का दबाव नहीं बनाया कि आप हिंसा का मार्ग अपनाइए या अहिंसा का। जानते हैं, 2 तरह से उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक तो अहिंसा का मार्ग, हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता क्या कहते थे कि हिंसा के मार्ग अपना से, यानी लड़ाई झगड़े मारपीट करके जो भी विजय प्राप्त होती है, यानी जीत हासिल होती है, वो जीत सही मायने में जीत नहीं है। उनका कहना था कि बिना लड़ाई का ही हम लोग इस देश को आज़ाद करेंगे। और लेकिन जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत सारे लोग जो क्रांतिकारी नेता थे, वो लोग बोलते थे कि नहीं, यदि खून भी बहाना पड़ेगा तो बहाएंगे, मरना पड़े तो मरेंगे, मारना पड़े तो मारेंगे, लेकिन अपने देश को, अपनी भारत माँ को आज़ाद करके रहेंगे उन बदमाशों से, उन अंग्रेज़ों से, उनके चंगुल से।
तो इसीलिए बिरसा मुंडा क्या कहते थे अपने समुदाय के सारे लोगों को कि आप पे किसी तरह के दबाव नहीं है, आप चाहें तो हिंसा का मार्ग अपनाइए लेकिन साथ ज़रूर दीजिए, और हाँ, आप चाहें तो अहिंसा का मार्ग अपनाइए लेकिन आपको इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना है। वे स्वयं जो है बिरसा मुंडा जो है 3 फरवरी 1900 यानी कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा फिर से गिरफ्तार हो गए थे। वो तो करते थे इस तरह के काम, तो उन्हें फिर से पकड़ के ले जाता था उसका सिपाही, अंग्रेज़ का सिपाही, जेल में डाल दिया गया। इस बार जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जानते हो, अब दोबारा वो गिरफ्तार हुए थे लगभग 3 वर्षों के बाद, तो उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं रह रहा था, वो बीमार रह रहे थे जेल में। हालांकि जेल में भी इलाज की व्यवस्था थी, उन्हें इलाज कराया जा रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो रहे थे, उनके स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार नहीं हो रहा था। और फिर क्या हुआ, अंत में 9 जून 1900 में यानी 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए। बिरसा तो नहीं रहे आज हमारे बीच, आदिवासियों के बीच, लेकिन आदिवासी अभी भी उन्हें भगवान का दर्जा दिया हुआ है, अभी भी उन्हें भगवान के रूप में पूजता है। जानते हैं, किसी व्यक्ति को, वो तो मनुष्य थे ना, बिरसा मुंडा कौन थे, मनुष्य थे, और किसी मनुष्य को जब भगवान के रूप में पूजा जाता है, इसका मतलब है कि उसमें वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो एक भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में। हम लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, स्नेह रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारा विश्वास है कि वो हमारे दुख को दूर करते हैं। हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे गॉड, हम जिनको भी जो मान रहे हैं, वो हमारे दुख को दूर करते हैं, हमारी खुशी को हमारे जीवन में भरते हैं। तो इसी तरह से बिरसा मुंडा को भी उनके समुदाय के सारे लोग मानते थे कि ये बिरसा जो हैं, ये हमारे आदिवासी समुदाय के भगवान हैं। और वो नहीं हैं बेशक आदिवासियों के बीच, इस देशवासियों के बीच, लेकिन आदिवासी समुदाय में आज भी उन्हें बिरसा भगवान का ही नाम मिला हुआ है, बिरसा भगवान के नाम से उन्हें पूजा जाता है। तो इस तरह से बच्चों, यह पाठ आज ख़त्म हुआ, और इस पाठ में आगे हम पढ़ाएंगे, आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसका जितना भी प्रश्नोत्तर है वो सारे बता देंगे, और सुंदर अक्षरों में आपको उसे लिख लेना है, और लिखना ही नहीं है, उसे याद भी करनी है। आपको अच्छे से एकदम उसे अपने मन में भर लेना है। और हाँ, शब्दार्थ जितने भी हैं इस चैप्टर में, वो शब्दार्थ हम अभी तो वैसे पाठ पढ़ाते समय हम बताते गए हैं, लेकिन फिर से हम लिख भी देंगे बाबू इसको, है ना, बोर्ड पे, और आप उसे याद कर लोगे। शब्दार्थ याद करना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, किसी भी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए और उसमें निपुण होने के लिए, उसे अच्छे से उसमें ज्ञान हासिल करने के लिए शब्दों का अर्थ जानना तो बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं, जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग आपको पता होता है, वर्ड का मीनिंग आप पहले याद करते हैं या फिर जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए किसी भी टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। इसी तरह से हिंदी में हो, उर्दू में हो, या फिर संस्कृत में हो, किसी भी लिटरेचर में, किसी भी भाषा में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले उसका शब्दार्थ जानते हैं। जो कठिन शब्द होते हैं, क्लिष्ट वर्ड होते हैं, उसे, कठिन शब्दों को पहले हम उसे समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और फिर वो हमारे लिए वो टॉपिक ही समझना आसान हो जाता है। तो इस तरह से यह पाठ अभी ख़त्म हुआ, पार्ट 7, और इसका प्रश्नोत्तर हम आपको बताएंगे आगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, और इस कोरोना काल में जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हम सभी के समाज के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कि अभी इस विपत्ति के समय में, एक तरह से यह जो कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी है, इस समय में अपने आप को सुरक्षित रहना। हर एक व्यक्ति यदि अपने आप को सुरक्षित रख लेता है, तो फिर इस बीमारी से, इस महामारी से हम सभी जीत सकते हैं। इस पर विजय हम लोग हासिल करेंगे। और इसके लिए बस वही कि जो भी बताया जा रहा है बार बार, कि मास्क लगाना, किसी से हैंड टच नहीं, हाथ धोते रहना, हैंड वॉश हमेशा करते रहना, है ना, बाहर का कोई सामान खाना पीना, वो तो दूर की बात, बाहर जाना भी नहीं, है ना, कहीं आस पड़ोस भी घूमने उमने हम लोग तो अभी कहीं नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह जो वैश्विक महामारी है, इसका अभी तक आपको पता है कि कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं निकला है। और हम लोग क्या करते हैं, कैसे बचेंगे इससे सारे लोग,
बस सावधानी ही सुरक्षा है। तो इस सावधानी, इस सुरक्षा को हम अपनाएं, स्वस्थ रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।